सर्जिकल स्ट्राइक से बेइज्जत पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वो अपनी झुंझलाहट मिटाने के लिए आए दिन सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है। आज भी जम्मू के नौशेरा सेक्टर में उसने ऐसा ही किया। पाकिस्तानी फायरिंग से सीमा पर रहने वाले लोगों पर क्या बीतती है, उन्हें कितना नुकसान होता है, इस बारे में आज खुद सीमा पर रहने वाले लोग आपको बताएंगे। लोगों पर मंडराने वाले इसी खतरे की मोदी सरकार घंटी बजाने वाली है। सीमा के पास ऐसे नए शक्तिशाली बंकर बनाए जा रहे हैं जो जंग के हालात में भी लोगों को खरोंच तक नहीं लगने देंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू आज आपको ऐसे ही बंकरों से रूबरू करवाएंगे। मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से सटी सीमा पर रहने वाले लोगों के फायदे के लिए उठा रही है एक बहुत बड़ा कदम। मोदी बंकर से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको इन्हें बनाने वाले एक्सपर्ट ही देंगे। इनकी माने तो मोदी के बंकर से पाकिस्तान मुंह की खाएगा। मोदी के बंकर के आगे पाकिस्तानी बम फुस हो जाएंगे और सीमा पर हिंदुस्तानियों का कवच बनेंगे ये मोदी के बंकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के बम और गोलों को बेअसर करने का पूरा प्लान बना लिया है। अब पाकिस्तान का हर गोला फुस हो जाएगा। दरअसल मोदी सरकार जम्मू की सीमा से सटे गांव में बड़े पैमाने पर बंकर बना रही है। ये बंकर सेना के लिए नहीं है बल्कि आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए है, ताकि वो पाकिस्तान की गोलाबारी में खुद को बचा सकें। ये बंकर कितने हाईटेक और शक्तिशाली हैं, इसकी हमारे संवाददाता अजय बाचलू ने पड़ताल की है। देखिए उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तानी आतंक के ये 3 जिंदा सबूत हैं। पाकिस्तानी फायरिंग में किसी ने पिता तो किसी ने अपना घर खोया है। मोदी के बंकर ऐसे ही लोगों की जिंदगी बदलने जा रहे हैं। पाकिस्तानी सीमा से सटे इलाकों में केंद्र की मदद से हाईटेक बंकर बनाए जा रहे हैं। जो भी इलाके सीमा से 7 किलोमीटर के दायरे में हैं, वहां ये बंकर बनेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले ऐसे 95 बंकर बने थे, जिसमें से 35 बंकर राज्य सरकार की मदद से बनवाए गए। इसके बाद केंद्र ने 60 और ऐसे बंकर बनवाने के लिए राज्य प्रशासन को पैसा पहुंचा दिया है। 95 बंकरों की सफलता के बाद केंद्र सरकार ऐसे कुल 200 बंकर बनवा रही है। हर एक बंकर बनवाने की कीमत 5 लाख रुपए है। आखिर किस गांव में कितने बंकर बनेंगे और कितने लोग इन बंकरों में शरण ले सकेंगे, ये जानने के लिए हमने जम्मू के जिलाधिकारी सिमरनदीप सिंह से बातचीत की। पिछले सालों की सीज फायर वायलेशंस हुई हैं, उसमें जिस टाइप के विलेजेस जो हैं वो रहे हैं, टारगेट हुए हैं, उन विलेजेस को प्रायोरिटी दी जाती है, उन्हीं को चूज़ किया जाता है। और पब्लिक डिमांड भी अगर किसी और बॉर्डर विलेजेस से आती है 0 से 6-7 किलोमीटर के बीच में, उनको भी एज पर डिमांड को अलॉट किया जाता है। मोदी के बंकरों की खासियत आपको बताएं, उससे पहले हम आपको आरएसपुरा सेक्टर ले जाना चाहते हैं, ताकि आप वहां रह रहे लोगों की कहानी के जरिए ये समझ पाएं कि मोदी के ये बंकर कैसे कमाल करने वाले हैं। ये आरएसपुरा सेक्टर का अब्दुलिया गांव है। चौधरी अशोक भी यही रहते हैं। इस गांव में पाकिस्तानी गोलीबारी आम बात है। पाकिस्तानी गोलीबारी में अवतार के पिता की मौत हो गई, उनके दादा को हाथ गंवाना पड़ा। ऐसे में परिवार की सुरक्षा के लिए उन्होंने खुद ही बंकर बनाने का फैसला किया। मेरे फादर साहब स्पैर हुए, घर के अंदर बैठे हुए थे, वहाँ उनको गोली लगी, वहीं ऑन की स्पॉट स्पैर हुए। मैंने देखा रात को दिन को कब भी फायर हो जाए, तो अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपने आस पड़ोस को बचाने के लिए मैंने ये बैंकर बनाया।
ताकि पाकिस्तान का सेल आए, गोला आए तो हम इसमें आगे घुस जाएं। अवतार के इस निजी बंकर ने उनके परिवार को ही नई जिंदगी नहीं दी है, बल्कि आसपास के रहने वाले लोगों को भी नया जीवन दिया है। 20 बार ऐसे भागे हम सर, पीछे सेल गिरे हमारे घर से सर। हम बच्चे लेके खुद अपने इधर आए थे बैंकर में, हमारे घर में बैंक बम गिरा था सर, सेलिंग हुई थी। लोकेश को आज तक याद है कि जब उनके घर पर पाकिस्तानी मोर्टार गिरा तब क्या हुआ, कितने लोग जख्मी हुए और कैसे वो डर गए थे। तो जैसे सुबह उठे ना 6 बजे के करीब, तो मैं से बाहर आया तो इधर हमारे मोहल्ले में पीछे वाली साइड में गली है, उनके घर में आके एक बम गिरा। उसके 2 मिनट बाद एक और गिरा हमारे इधर, तो उसके 1-2 मिनट बाद हमारे घर में आके गिरा यहाँ पे। तो यहाँ कम से कम भी 6-7 लोग यहाँ पे जख्मी हो गए। ये थोरू राम के घर की दीवार है जिसे पाकिस्तानी सैनिकों ने छलनी कर दिया। इनकी माने तो उन्होंने बहुत बुरा वक्त देखा है। काफी बम जी, इतना बम बॉर्डर पर कभी नहीं पड़ा है जितना हमारे गांव में पड़ा है। हाँ, कोई 25-30 बम पड़े हैं इधर। हाँ, बहुत ही नुकसान हुआ हमारा। सीमा पर जिंदगी कितनी कठिन है ये आप देख चुके हैं। अब आपको मोदी का वो चमत्कार दिखाते हैं जो इन लोगों के चेहरे से मौत का खौफ खत्म कर देगा। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू ने इन बंकरों का जायजा लिया। इस समय भारत पाकिस्तान सीमा से सटे आरसपुरा के गोपड़ बस्ती इलाके में है और इसी गोपड़ बस्ती इलाके को पिछली बार पाकिस्तान ने अपने मोर्टार शैलों से निशाना बनाया था। आप देख सकते हैं दूर से ये बंकर किसी सेना का बंकर लगता है, लेकिन ये मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये बंकर जो है ये यहाँ की आम जनता के लिए बनाया गया है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में लोगों को इस बंकर में ले जाया जाए और उनकी जान की रक्षा की जा सके। इन बंकरों की सबसे बड़ी खासियत इनकी छत है। पाकिस्तानी मोर्टार कैसे इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये जानने के लिए हमने इनको बनाने वाले श्याम लाल से बातचीत की। 4 फीट तो मिट्टी है, इसके नीचे लेंटर कितना है? लेंटर जो है ये कम से कम कोई 9.5 इंच है। साढ़े यानी कि ये कम से कम कोई 13-14 क्वांटल सरिया डाला हुआ है, जिसमें 5 फुट स्लैब है, 5 फुट कुछ पॉइंट है और ये डबल सरिया डाला हुआ है। वो जो पहले बनाते थे ज़्यादा से ज़्यादा 9 इंची दीवार होती थी। इसकी आधी? हाँ, इसकी आधी होती थी। अब ये जो है ये 9 इंची दीवार है जो वो बजरी की भरी हुई है, 9 इंची दीवार है जो वो सीमेंट की ईंटों की भरी हुई है। इन स्पेशल बंकरों में डबल लेंटर है। 9.5 इंच के लेंटर पर 3 से 4 फुट मिट्टी डाली गई है ताकि मोर्टार का बारूद मिट्टी में ठंडा हो जाए और उसका प्रभाव कम से कम हो सके। इसके अलावा गोलियों को रोकने के लिए दीवारों की मोटाई 18 इंच रखी गई है जो सामान्य से 2 गुना है। बाहर से इसकी मजबूती जानने के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू ने इस बंकर के अंदर जाने का फैसला किया। इस समय भारत पाकिस्तान सीमा में बने एक बंकर के बीच में खड़े हैं और ये बंकर हाल ही में बनाया गया है। बंकर में इस तरह के पंखे लगाए गए हैं जो कि पहले से मौजूद बंकरों में नहीं थे। वेंटिलेशन के लिए, हवा के लिए, साफ हवा के लिए इस तरह का प्रावधान रखा गया है और इस बंकर को पूरी तरह से रंग रोगन किया गया है। सीमा पर ऐसे बंकरों को सेना और बीएसएफ की हिदायतों के बाद बनाया गया है। ऐसे में हमने एक पूर्व सैनिक की राय को भी जानना जरूरी समझा। ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी चढ़ाई हुई है इस बंकर के ऊपर। ये जगह बहुत ही सुरक्षित बनी हुई है लोगों को ठहरने के लिए, कोई इसमें खतरा नहीं है और इस पे एक टाइम भी अगर 10 बम भी गिरते हैं इसका तभी भी कोई नुकसान नहीं। ये खड्डा जो आप देख रहे हैं, इतना ही खड्डा जो है वो
पाकिस्तान की मोर्टार शेलिंग इतनी ही क्षति इस छत को कर सकती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी इसके नीचे मिट्टी काफ़ी है और ये जो खड्डा है ये अभी भी इसकी छत को टच नहीं हुआ है। एक बात और जानना चाहूँगा आपसे, यहाँ पर ये जो पूरा मिट्टी आपने लगाई है, मिट्टी ऊपर डाली गई है, अंदर जो है लोग सुरक्षित रहें, इसके अलावा इसकी जो चारों तरफ की दीवारें हैं क्या वो भी इतनी सुरक्षित हैं? बिल्कुल सर, इसकी 18 इंच की दीवारें हैं। इन बंकरों को देखने के बाद हमने पुराने बंकरों का भी जायजा लिया ताकि दोनों बंकरों की तुलना करके सरकार की तरफ से किया जा रहे दावों की जांच की जा सके। सरकार ने जो नए बंकर बनाए हैं वो हमने आपको दिखाए, लेकिन पारंपरिक बंकर जिनमें ये लोग अब तक छिपते थे वो बंकर कैसे हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूं। इस बंकर के नाम पर सिर्फ ये एक छोटा सा कमरा है जिसमें 10 से 15 लोग बड़ी मुश्किल से आते हैं और देख सकते हैं अब हालत क्या है इस बंकर की। यहाँ हम आपको बता दें कि ये बंकर गांव के उन लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं जो पाकिस्तानी फायरिंग में किसी मजबूरी की वजह से अपना घर नहीं छोड़ पाते, क्योंकि सबसे ज्यादा जाने ऐसे ही लोगों की जाती हैं। इन बंकरों की अहमियत समझने के लिए ये आंकड़े देखिए। सीमा के आधे किलोमीटर की दूरी पर 5 जिले हैं: कठुआ, सांबा, जम्मू, पुंछ और राजौरी। इनके कुल 590 गाँव में 5,32,144 लोग रहते थे। 2012 से 2015 के बीच 590 गांव में से 448 गांव सीज फायर से प्रभावित हुए। कुल 193 घर इन हमलों में बर्बाद हुए। वहीं पाकिस्तानी फायरिंग से 2,15,110 परिवार प्रभावित हुए। सीज फायर से प्रभावित 6,000 लोग अब भी रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। मोदी सरकार आने के बाद सीमा पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इस वजह से पाकिस्तान की झुंझलाहट भी बढ़ गई है। 2012 में 114 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ। 2013 में यह बढ़कर 347 हो गया। 2014 में 583, 2015 में 405 और 2016 में 437 बार पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। 2016 में ही पाकिस्तानी फायरिंग में 8 जवान शहीद हुए थे। वहीं 12 नागरिकों को जान से हाथ धोना पड़ा और 111 घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। वहीं 27,449 लोगों को अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा था। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार उकसाने वाली कार्रवाई हो रही है। ऐसे में कब आसमान से मौत बरसने लगे ये कहा नहीं जा सकता। यही कारण है कि मोदी सरकार तेजी से हाईटेक बंकरों का निर्माण कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षा दी जा सके। जम्मू से अजय बाचलू की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।